बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। पोटैटो कटलेट्स तो आपने बहुत तरीके से बनाए और खाए होंगे, मगर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक तरीका पोटैटो कटलेट्स बनाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, कटलेट्स तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं। इन्हें मैं अच्छे तरीके से धोकर उबाल लूँगी। हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और 2 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें। चलिए अब मैं आलूओं को पहले उबाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू मैंने उबाल लिए हैं और इन्हें ठंडा कर लिया है। अब आप छुरी की मदद से इसके इस तरीके से छिलके उतार लीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू छिल गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के आलू भी छील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू छिल गए हैं। अब मैं इन्हें एक बड़े से बाउल में डाल लूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी मैशर की मदद से। ये कटलेट्स घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट्स से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहे तो इसे इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर गेस्ट आए तो आप उनके लिए बना लीजिए। अगर आपके घर में रोज़ा कुशाई हो तो आप ये छोटे रोज़ादारों के लिए बना सकते हैं। बच्चे इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। आप इन्हें बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में आसानी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी। आप ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर और ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चों को मैंने फ़ाइन चॉप किया है और लास्ट में इसमें जाएगा हरा धनिया। मैं इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाथ मेरे धुले हुए हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से, क्योंकि जो मिक्सिंग हाथों से होती है वो स्पून या स्पैचुला की मदद से नहीं हो सकती। तो आपने भी इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले आलूओं में एक जान हो जाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। फिर हम इसके नेस्ट तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मैंने एक उबले हुए आलू को बहुत अच्छे तरीके से मैश करके एक डो की तरह बना लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे अंडे तैयार करेंगे। अंडे तैयार करने के लिए आपने थोड़े से आलूओं का मिक्सचर ऐसे हाथ में ले लेना है और इन्हें ऐसे घोल घुमाते हुए हथेली की मदद से एक बॉल सा बना लेना है। और ये देखिए अंडा हमारा बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी के अंडे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंडे बन गए हैं। अब हम आलूओं का नेस्ट तैयार कर लेते हैं। हाथ पे मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी ताकि ये मटेरियल हाथ पर चिपक ना जाए। और ये आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लगाना है। और इस तरीके से आपने थोड़े से आलूओं को हाथ में ले लेना है और इसको गोल करते हुए इस तरीके से एक बॉल सा बना लेना है। अब आपने इसे सेंटर में हल्का सा प्रेस करना है और साइडों को दबाते हुए ऐसे इसका नेस्ट बना लेना है। इस तरीके से इससे थोड़ा सा बीच में गहरा करना है। और ये देखिए नेस्ट हमारा बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी के नेस्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेस्ट सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी स्लैरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब मैं इन्हें पहले ड्राई मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक पतली सी लई तैयार कर लूँगी। इसमें तकरीबन आधा कप पानी यूज़ होगा। आपने इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी स्लैरी तैयार कर लेनी है। और ये देखिए स्लैरी तैयार हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। ये मैंने प्लेट में बारीक वाली सवैयाँ ले ली हैं और अब मैं इन्हें हाथ की मदद से ऐसे तोड़ते हुए इसका बारीक सा चूरा तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से टूट गई हैं। अब हम इन्हें साइड पे कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और आलू ने अपनी शेप होल्ड कर ली है। अब हम इन्हें रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने स्लैरी ले ली है और अब मैं ये नेस्ट एक एक करके उठाऊँगी और इसे स्लैरी में अच्छे तरीके से डिप कर लूँगी ताकि ये स्लैरी हर तरफ आलूओं पर लग जाए। अगर आपको ये स्लैरी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। हमें बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी ही चाहिए। और इस तरीके से एक्स्ट्रा स्लैरी सारी निकाल लूँगी और इस पर हाथ की मदद से सवैयाँ लगा लूँगी। ये देखिए आपने भी इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से लगाना है। ये देखिए सवैयाँ सारी लग गई हैं। अब हम एक्स्ट्रा सवैयों को हाथ की मदद से ऐसे झाड़ लेंगे और ये हमारा खूबसूरत सा नेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के नेस्ट भी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे खूबसूरत से नेस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। अब मैं तमाम नेस्ट इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी। आपने इसे
लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ईच साइड पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन तमाम नेस्ट को पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेस्ट हमारे कितने खूबसूरत तरीके से गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से उल्टा रखेंगे ताकि तमाम का तमाम ऑयल अच्छे तरीके से निकल जाए। फ्रेंड्स, ये मैंने पुदीने की कुछ पत्तियाँ ले ली हैं गार्निशिंग के लिए। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, इनका ऑयल अच्छे तरीके से निकल गया है। अब हम इन्हें प्लेट में इस तरीके से सेट कर लेंगे, या जैसे भी आप चाहें इन्हें सेट कर लीजिए। अब हम इसकी गार्निशिंग स्टार्ट करते हैं। आपने पुदीने के पत्तों को अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लेना है और इसे नेस्ट में इस तरीके से सेट कर लेना है। अब हम इस पर ये अपने बनाए हुए आलूओं के अंडे रख देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे तमाम नेस्ट बनकर तैयार हो गए हैं और ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं आपको एक काट के भी दिखा देती हूँ। ये बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। आप इसे इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर से कितनी अच्छी लुक है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत लाजवाब और मज़ेदार बना है ये। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।